welcome back to the Smart Box. We will be watching our chapter 14 today of standard 8, that is compound interest. इससे पहले वाले स्टैंडर्ड में हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ठीक है, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, लेकिन ये साल जो है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है स्लाइटली डिफरेंट होता है सिंपल इंटरेस्ट से, बट उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें समझना है कि ये पी आर और एन होता क्या है। तो पी फॉर प्रिंसिपल होता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, हमारे स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आप जो है पर्सन से पैसा ले रहे हैं या फिर आप कोई पर्सन को पैसा दे रहे हैं स्टार्टिंग में, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। इंटरेस्ट हमेशा जो होता है प्रिंसिपल पे ही लगता है। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रेट। ओके, अब ये रेट का मतलब क्या है, ये रेट हमेशा आपको परसेंटेज में दिया जाएगा या फिर PCPA लिखा होगा। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के आगे परसेंटेज हो या PCPA हो क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर पीरियड, यानी टाइम कि कितने साल के लिए आपको जो है आपने जो है लोन लिया है या दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं, जिसको हम ईयर्स में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा बेसिक जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया वही है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हमें जो है अमाउंट का फॉर्मूला दिया गया है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R अपॉन 100 रेज टू n। याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये जो r है और ये जो 100 है, ये दोनों एक दूसरे के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। इसका एक और फॉर्मूला भी हमको दिया हुआ है, P इंटू 100+R द होल अपॉन 100 रेज टू n। कहीं कहीं ये फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, कहीं कहीं ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हम प्रैक्टिस सेट 14.1 जो है कंप्लीट करने वाले हैं। सिंस दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ आवर वीडियो, यहाँ पर हम 14.1 के ये 3 टेबुलर सम और इसके बाद जो 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं हमें, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पहला सम देख लेते हैं। पहला सम में हमें क्या दिया गया है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो भी गिवन चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल हमें 2000 रुपीज़ दिया हुआ है। रेट यानी मैंने आपको कहा है PCPA में रहेगा या तो परसेंटेज में, तो वी विल बी राइटिंग 5% ओवर ईयर। और एन जो कि ड्यूरेशन है वो हमें 2 ईयर्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम जो है अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू 1+R अपॉन 100 रेज टू n। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अमाउंट का फॉर्मूला P जो है 2000 हमें दिया हुआ है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1+R अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया रेज टू n। अब हम क्या करेंगे, ये 100 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 द होल अपॉन 100 रेज टू n। n का वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है, हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इज़ इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। अब ये 2 रेज टू 2 था, तो यहाँ पे हम इसे 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब बीच वाला 0 आप जो है कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 और ये हो गया 1। ठीक है, अगेन 5 20 1। तो हमें जो है मल्टीप्लिकेशन सिर्फ किसका करना है, 21 मल्टीप्लाई बाय 105 हमको करना है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बता देता हूँ, आप जो है बाद में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2205 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2205 माइनस 2000 अगर मैं करूँगा तो मुझे आंसर आएगा 205। यही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला हो और अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला हो, तो आपको है अमाउंट पे नहीं रुकना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी करना है।
ठीक है। सेकंड सम जो है वो सिमिलर ही होगा, बस यहाँ पे n का वैल्यू जो है 3 है। यहाँ पर जो थर्ड सम है वो पॉइंट वाला है, तो मैं वो आपको करके बता देता हूँ। सेकंड सम आपको जो है होमवर्क करना है, खुद से करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो उसके अंदर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो योर डाउट विल बी रिजॉल्व, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, हमें 4000 रुपीज़ दिया हुआ है। आर हमारा जो है वो 7.5% है, और हमारा जो एन है यहाँ पर अगेन दैट इज़ 2, ओके। अमाउंट इज इक्वल टू हाउ मच, पी इंटू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 100 प्लस आर वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, रेज टू एन, ठीक है। तो प्रिंसिपल है हमारा 4000 रुपीज़, और 100 प्लस आर हमें 7.5 दिया हुआ है, अपॉन 100 रेज टू एन, एन की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, ठीक है। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 107.5 अपॉन 100 इंटू 107.5 अपॉन 100, 2 बार लिखेंगे। क्यों 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर हमें जो है एन का वैल्यू जो है 2 दिया हुआ है, ठीक है। 0 0 वापस से हम यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पर भी एक 0 कट हो जाएगा, ठीक है। जितना हो सके आप जो है कैलकुलेशन को इजी बनाइए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पर क्या है 10, तो 4 और 10 जो है वो कैंसिल हो सकते हैं 2 के टेबल से, बट मत करिए, क्योंकि नीचे अगर 10 रहेगा तो बाद में कैलकुलेशन के लिए आपको जो है आसानी होगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 को 107.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 4 को जब मैं 107.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर आएगा 430, ठीक है। फिर वापस से ये बचेगा, और नीचे हमें सिर्फ क्या बच रहा है, ये वाला 10 बच रहा है ना। अब 430 को मैं क्या करूँगा, 107.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की वीडियो का लिंक सेंड कर दूँगा। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 46225 आंसर आया था। अब उसको हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक पॉइंट डाल देना है बस, और कुछ नहीं करना है। दिस इज़ माई अमाउंट। अब मुझे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 46225 माइनस 4000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं 4000 रुपीज़ से इसे जब माइनस करूँगा तो मुझे आंसर क्या आएगा, मुझे यहाँ पर आंसर आएगा 622.5 रुपीज़। तो ये मेरा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट वाला सम था थोड़ा, तो इस वजह से आपको जो है अगर कुछ भी डाउट होता तो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। सेकंड वाला सम जो है आपको होमवर्क करना है, अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट और सेकंड सम जो है वो है, समीरा राव हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 12,500 रुपीज़, ठीक है। अब इसने जो है लोन लिया है 12,500 रुपीज़ का। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लोन लेना या फिर देना जो होता है वही हमारा प्रिंसिपल होता है। रेट हमारा जो है 12 PCPA दिया हुआ है, यानी हमारा 12% है, और एन की वैल्यू जो है हमें 3 ईयर्स दी हुई है, तो मैं यहाँ पर 3 ईयर्स लिख लेता हूँ। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है एनुअली, देन हाउ मेनी रुपीज़ शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन, कितना पैसा उन्हें भरना पड़ेगा, यानी हमें पूरा का पूरा अमाउंट पता करना है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, P इंटू 100 प्लस आर द होल अपॉन 100 रेज टू एन, ठीक है। तो P का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस आर का वैल्यू है 12 अपॉन 100 रेज टू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112। अब आप सोच रहे होंगे 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो 3 है, इस वजह से 3 बार लिखे। अब ये 0 0 को मैं कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन देखना है कि यहाँ पर ये जो है और ये जो है कट हो सकता है, लेकिन टोटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कट करना स्टार्ट करता हूँ विद द टेबल ऑफ 5 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 25 फिर अगेन 5 4 5 5 ओके। अब ये 5 जो है वो इससे डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे जो है इससे डिवाइड ना करें, ठीक है। बट इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 56 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर अगेन आई विल बी डूइंग दिस, और ये हो जाएगा 28, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 बच रहा है, वो 100 को आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपका बचा क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 100। आपको सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको जो है बस उसे 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको जो है आंसर जो है हो सकता है कि बाद में डिवाइड करने में तकलीफ़ हो, तो आप जो है ऊपर 5 इंटू 12 112 इंटू 112 इंटू 128 जो है आप कर लीजिए, सॉरी 28, और फिर आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 1756160। ये 4 नंबर मल्टीप्लाई करके आपको ये आंसर आएगा, जिसके अंदर 100 जो है वो एज इट इज़ है। अब आप देख सकते हैं ये 0 0 आसानी से कट हो जाएगा, और आपको जो आंसर बचेगा वो बचेगा ये। ठीक है, ये आपका जो है टोटल अमाउंट है 17,561.6 रुपीज़, वो समीरा राव जो है वो पे करेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, ये हमारा सेकंड सम था, यहीं पर ख़त्म होता है। थर्ड सम देख लेते हैं। टू स्टार्ट अ बिजनेस शकाला हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 8,000। तो प्रिंसिपल हमारा जो है वो कितना है, 8,000 रुपीज़ है। अब यहाँ पर जो रेट है वो दिया हुआ है हमें 10/2। बहुत सारे बच्चे जो है इसे कट करके 5 लिख देते हैं, लेकिन ये 5 नहीं है, इसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। 10 2 ज़ा 20 प्लस 1 21, तो ये हो जाएगा हमारा 21/2। 21/2 को जो है हम 10.5 भी लिख सकते हैं और 21.2 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स बोला हुआ है, यानी एन का वैल्यू हमें जो है कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, P इंटू 100 प्लस R/100 कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10.5 लिख लेता हूँ मैं, अपॉन 100 द होल रेज टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 8,000 मल्टीप्लाई बाय 110.5 मल्टीप्लाई बाय 110.5, क्योंकि 2 बार है इसके लिए 2 बार हमने लिख लिया, नीचे भी 2 बार लिख लेते हैं, 0 0 कट करते हैं, ये वाला 0 भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 8 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 105 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 इंटू 110.5 मल्टीप्लाई बाय 110.5 करेंगे हम, तो हमें आंसर आएगा, यहाँ पे सॉरी 10 रह गया, 97682। सारे पॉइंट्स जो है वो हट जाएंगे, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 9768.2 होगा। ये मेरा अमाउंट होगा, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, यानी 8,000 के बदले अब उनको 9,768.2 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अपना लोन क्लियर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो है इजीली समझ में आ गई होगी। हमने इसमें सिर्फ जो है एक छोटा सा सम जो है वो छोड़ा है। अगर आपको उसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।